हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे अपडेट 24/7 में। आज है 7 फरवरी। देख लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है मेनली पीआईबी और न्यूज ऑन एआई के बेस पे है, जिसमें आधिकारिक रूप से डेटा जारी किए जाते हैं। उसके आधार पर हम लोग ये करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू किए हैं। आज है 7 फरवरी। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला जो हमारे पास है सेक्शन वो है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत की। खेल मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत की। इस चैंपियनशिप की शुरुआत जो हुई है दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच आयोजित की जा रही है। 7 बिम्स्टेक देशों के साथ आने से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र प्रगति, विकास और सहयोग का क्षेत्र बन गया है, ये कहना है श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का। तो बिम्स्टेक एक्टिविशन चैंपियनशिप की शुरुआत जो की गई है वो नई दिल्ली में की गई है और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा की गई है। आइए थोड़ा हम लोग बिम्स्टेक के बारे में देख लें। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें जो शामिल देश हैं वो 7 सदस्य देश हैं, जिसमें से इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, साथ ही श्रीलंका इसमें शामिल है। इसका पहला समिट जो हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था और इसकी स्थापना भी 1997 में थाईलैंड बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा जो की गई थी 1997 में। इसका जो करंट चेयरमैन है वो श्रीलंका है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिम्स्टेक अकाउंट्स ऑफ 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या का लगभग 22% को कवर करता है। कंबाइंड जीडीपी जो है लगभग इसकी, ये ओल्ड डेटा है, अभी जो इंडिया की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन हो गई, इसकी जीडीपी जो है लगभग $5.5 ट्रिलियन के आसपास है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड गुड्स क्रॉसेस द वे ऑफ एवरी ईयर। इस रास्ते से जो है विश्व व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा गुजरता है। 6 फोकस एरियाज, इसमें जो फोकस एरियाज है उसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज को शामिल किया गया है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों की संख्या 7 है। मेनली जो भारत के साथ सटे हुए पड़ोसी देश हैं वही इसमें शामिल है। इसमें भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका है। इसकी स्थापना 1997 में थाईलैंड डिक्लेरेशन के द्वारा बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। अगली जो न्यूज है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। लोकसभा ने संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातीय आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया है। लोकसभा से विधेयक पारित हो चुका है। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये एक्ट के रूप में बन जाएगा। लोकसभा ने आज संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातीय आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इस ऐतिहासिक विधेयक का जो उद्देश्य है, पहाड़ी जातीय समूह, पादरी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण को अनुसूचित जनजाति एसटीज का दर्जा प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। इन समुदाय के लोग जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों की सूची में इन समुदायों को शामिल करने से गुज्जर और बकरवाल जैसे समूह जो पहले से इसमें शामिल है, गुज्जर और बकरवाल जैसे समूह मौजूदा अनुसूचित जनजाति समुदायों का उपलब्ध आरक्षण के वर्तमान स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनको जैसा आरक्षण पहले प्रदान किया गया था वैसा ही रहेगा। नई सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण इस प्रकार प्रदान किया जाएगा कि इसका उन समुदायों पर कोई प्रभाव न पड़े जो पहले से ही अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध है। संसद द्वारा विधेयक पारित होने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार आरक्षण पर आवश्यक अधिसूचना जारी कर सकेगी। एक बार जब ये विधेयक संसद से पारित हो जाएगा तो इस पर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है आरक्षण पर आवश्यक अधिसूचना जारी कर सकेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुसूचित जनजातियों का मौजूदा सूची में शामिल लोगों को समान स्तर पर आरक्षण मिल सके। इसमें 4 ग्रुप को शामिल किया जा रहा है। पहाड़ी जातीय समूह, पादरी जातीय, कोली और गड्ढा ब्राह्मण समुदाय को एसटी में अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की पहल है इस विधेयक के माध्यम से। अगली जो न्यूज है वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रभाव। ऑपरेशन ग्रीन जो है वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एक मिशन है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2018-19 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लागू किया गया। 2018-19 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है ऑपरेशन ग्रीन ओजी लागू कर रखा है। इस योजना का उद्देश्य किसान की मूल्य प्राप्ति में वृद्धि करना और फसल के बाद की लागत घाटे को कम करना। यह योजना के दीर्घकालिक हस्तक्षेप घटक के अंतर्गत 2457.49 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के लिए 634.59 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के साथ चिन्हित उत्पाद समूहों में पात्र फसलों के लिए देश भर में 53 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है। ऑपरेशन ग्रीन जो मेनली है ऑपरेशन ग्रीन ओजी, इसमें जो है टॉप जो कहे जाते हैं टमाटर, प्याज और आलू, टॉप अर्थात टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, इसमें 3 फसलों को शामिल किया जाता था पहले। अब इसमें बढ़ाकर 15वें वित्त आयोग चक्र में 2021-26 के दौरान करीब 22 फसलों को, जो खराब होने वाले 22 फसल हैं, पहले इसमें 3 फसल शामिल थे जो टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो है ऑपरेशन ग्रीन्स में।
अब इसमें 22 खराब होने वाले फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें कि आम, केला, सेब, अनानास इस तरह के फसलें हैं। 22 फसलों को जो कि खराब होने वाले फसल है उसको 15वें वित्त आयोग के चक्र में 21 से 26 के लिए इसको शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ऑपरेशन ग्रीन, जिसमें कि खराब होने वाले फसलों को लगभग 22 फसलों के लिए काम किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है वो है एमएसपी से रिलेटेड विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम जो समर्थन मूल्य है उसके रिगार्डिंग है। भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिश राज्य सरकार और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के विचारों के आधार पर 22 अधिदेशित एमएसपी जो 22 फसलों पर दिया जाता है, एमएसपी 22 फसलों पर दिया जाता है। कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित करती है। सरकार ने 18-19 में केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत का 1.5 गुना, सरकार 18-19 में केंद्रीय बजट में बात कही थी कि एमएसपी का जो उत्पादन लागत से 1.5 गुना रखने का, एमएसपी जो होगा वो उत्पादन लागत का, अगर 100 रुपया किसी को उत्पादन करने में, किसी वस्तु को उत्पादन करने में 100 रुपया खर्च हो रहा है तो उसका एमएसपी जो है 150 रुपया होगा, यानी कि 1.5 गुना रखा जाएगा, 50% की लाभ के साथ रखा जाएगा एमएसपी उसका। इसी के अनुसार कृषि वर्ष 2018-19 से सभी अनिवार्य फसलों, खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है। अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50% लाभ के साथ, कम से कम 50% लाभ वही हुआ कि 100 रुपया अगर प्रोडक्शन में लगा है तो उसको 50% लाभ के तहत 1.5 गुना अर्थात 150 रुपया का एमएसपी दिया जाएगा। 2022-23 और 2023-24 में पूर्ण वृद्धि के साथ पिछले 3 वर्षों में अनिवार्य फसलों के लिए घोषित एमएसपी का फसलवार विवरण दिया गया है। इसके साथ जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं किन फसलों पर दिया गया है, उसका पूरा विवरण मैं डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं उस पर। एमएसपी में जो फसल शामिल है उसमें 22 फसल शामिल है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था ऑपरेशन ग्रीन्स में, इसमें भी 22 फसल शामिल है। पहले 3 फसल हुआ करते थे, टमाटर, प्याज और आलू टॉप। अब जो इसमें है 22 खराब होने वाले फसलें हैं, ये ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से संबंधित है। एमएसपी में भी 22 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। अगली जो न्यूज है, प्रधानमंत्री ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। ये गोवा में किया गया है। गोवा में ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने प्रधानमंत्री का प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। इस दिशा में एक और कदम के रूप में भारत ऊर्जा सप्ताह ये 6 से 9 फरवरी के बीच गोवा में आयोजित किया जा रहा है। यह भारत की सर्वोच्च और एकमात्र विशिष्ट ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है। एकमात्र और सर्वोच्च है ये इस प्रकार का प्रदर्शनी, जो भारत के ऊर्जा परगमन लक्ष्यों के लिए संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान करेगा और उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने वैश्विक तेल और गैस कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का महत्वपूर्ण लक्ष्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन कर और उन्हें ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में संबद्ध करना। सम्मेलन में विभिन्न देशों से 17 ऊर्जा मंत्रियों और 35,000 से अधिक भागीदारी रहेंगे शामिल। इस दौरान 900 अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी की जाएगी। इसमें 6 समर्पित देश हैं, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इसके पवेलियन होंगे। भारत की ओर से जो पवेलियन होगा वो डेडिकेटेड होगा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को, एमएसएमईज को समर्पित पवेलियन होगा भारत की तरफ से। इसमें लगभग 6 देशों को के पवेलियन को मौका दिया गया, जिसमें कनाडा है, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका है। प्रधानमंत्री भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन गोवा में किया गया है। यह 6 से 9 फरवरी के बीच जारी रहेगा। अगली न्यूज है, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। यह प्रश्न बनेगा, उल्लास मेले का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली में उल्लास मेले का उद्घाटन किया गया। आज़ादी के 76 वर्षों में साक्षरता बढ़कर लगभग 80% हो गई। 1947 में जो साक्षरता थी लगभग 20% थी। ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, खेल आधारित मॉडल अध्ययन को सरल और आनंददायक बनाता है। खेल आधारित जो मॉडल होता है अध्ययन का वो सरल और आनंददायक बनाता है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आज राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय शिक्षा जो राज्य मंत्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है श्री अन्नपूर्णा देवी हैं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार, कौशल विकास एवं उद्यमिता सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी के संयुक्त सचिव और भी कई गणमान्य अतिथि इसमें शामिल थे। तो मेनली जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा उल्लास महोत्सव का उद्घाटन किया गया है और ये नई दिल्ली में किया गया है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। उल्लास मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है, इस बात से ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 7 फरवरी के करंट अफेयर्स को जो पीआईबी मेनली पीआईबी पे बेस्ड था उसको हम लोगों ने देखा। इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं पीआईबी नामक सीरीज से। ये डेली बेसिस पे चैनल को अपलोड किया जाएगा, जिसमें पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि सीधे तौर से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।